समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल से हाथों निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी करते हुए, अपने हाथों को उठा कर करिए। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग प्रभु का ध्यान कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग। यहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, कोई भी आपके जीवन में रुकावट क्यों ना हो, चाहे आपका मन कहीं भी भटक क्यों ना रहा हो, आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर धन्यवाद कि तू हमें यहाँ पर लेकर आया है परमेश्वर। और प्रभु तू हमारी सहायता कर, मदद कर कि आज की सभा को प्रभु तू आशीष करना, कि जो भी मैसेज हो प्रभु जी उसमें तू हमारी अगुवाई करना। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु धन्यवाद कि आप सबको यहाँ पर लेकर आए, और जो भी भाई बहन आ रहे हैं आप उनकी सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर, कि वो लोग भी हमारे बीच में आ सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बैठ सकते हैं सब लोग। जो है वो माता पिता और बच्चों का प्रेम है।
ठीक है, माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, बच्चे अपने माता से प्रेम करते हैं। इसकी कैटेगरी आप बाइबल में देखोगे। जैसे पिता का प्रेम, हम यहोवा का, यीशु मसीह का पिता के रूप में देखते हैं उसका प्रेम। ओके, वो पहला प्रेम है। दूसरा प्रेम जो है वो भाई बहनों का और दोस्ती वाला प्रेम है। भाई बहनों और दोस्ती वाला प्रेम है। जैसे बहन बहन से प्रेम करती है, बहन भाई से प्रेम करता है, हमारा दोस्त हमसे प्रेम करता है। ओके, तो हमारा एक वो प्रेम है। तीसरा प्रकार का प्रेम जो होता है वो पति पत्नी का प्रेम होता है, जो उनका पर्सनल होता है। ओके, तीसरा प्रेम जो है वो पति पत्नी का जो पर्सनल प्रेम होता है, व्यक्तिगत प्रेम होता है। ओके, वो प्रेम है। ये 3 प्रेम है। इन 3 प्रेम के अंदर एक चीज कॉमन है, तीनों प्रेम में कंडीशन है। अभी चौथा प्रेम परमेश्वर का प्रेम है, जिसको आपने शब्द सुना होगा अगापे प्रेम। अगापे शब्द जो है वो ग्रीक शब्द है, जिसका मतलब होता है अनकंडीशनल लव। इंग्लिश में उसको अनकंडीशनल लव बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं बिना शर्त का प्रेम। अगापे का प्रेम का मतलब होता है बिना शर्त का प्रेम। अब पति पत्नी का हो गया, माता पिता और बच्चों का हो गया, और भाई बहन और दोस्तों का प्रेम हो गया। ओके, तो इन 3 प्रेम जो है परमेश्वर के प्रेम से कैसे अलग है। अब माता इन तीनों प्रेम में क्या है, एक कंडीशन है, अगर सामने वाला मुझे प्रेम करेगा, ओके, सामने वाला मुझे प्रेम करेगा तो मैं उसको करूँगा। ओके, नो रही। ओके, तो इन 3 प्रेम में कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना। प्रेम के विषय में बात कर रहा हूँ कि कंडीशन क्या है कि भाई माता मुझे प्रेम करेगी, माता पिता प्रेम करेंगे, बच्चे मुझसे प्रेम करेंगे, बच्चे पापा को मम्मी को प्रेम करेंगे तो वो भी प्रेम करेंगे। एक कंडीशन है, अगर ये मेरा दोस्त है, ये मुझे प्रेम करेगा तो मैं भी उसको प्रेम करूंगा, नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। ओके, पति है, पत्नी है, पत्नी प्रेम करेगी तो मैं प्रेम करूंगा, पति प्रेम करेगा तो पति प्रेम करेगा। तो एक कंडीशन है, अगर वो करेगा तो मैं करूंगा। ये तीनों प्रेमों में एक कंडीशन है। 4 प्रकार के प्रेम में ये 3 प्रेम सेम है, पर चौथा प्रेम जो है वो परमेश्वर का प्रेम है, अनकंडीशनल लव। उस प्रेम को कोई भी नहीं जानता, जिसको बोलते अगापे प्रेम का मतलब होता है बिना शर्त का प्रेम। ये मुझे प्रेम करे ना करे, मुझे उससे प्रेम करना है। पत्नी पति एक दूसरे को प्रेम करे ना करे, एक दूसरे को प्रेम करना ही है, उसके लिए कोई शर्त नहीं रखनी हम लोगों ने। तो ये परमेश्वर का प्रेम है। ओके, तो यीशु मसीह जो है हमारे लिए ऐसे ही तो आया। ओके, तो प्रेम की जो हम एक स्टोरी देखेंगे, हन्ना के किसके पास बाइबल है, सबके पास बाइबल। ओके, तो ब्रदर आप हन्ना की किताब पढ़ेंगे। तो आज हम एक प्रेम के बारे में जानेंगे। पहला सैमुएल अध्याय 1 से लेकर 8 तक पढ़ना। एक से लेके 8 तक पढ़िए। ओके, 1 से लेके 8 तक। पहला सैमुएल अध्याय 1 वचन 1 से लेके 8 तक पढ़िए। तो हम प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं। ओके, ओके, मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं थोड़ा स्पेक्स बोल रहे हैं। एक का 1 से 8 लाउडली पढ़ना। अच्छा, एदोम के पहाड़ी देश के, भैया सॉरी मुझे भी नहीं दिख ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, बड़े बड़ी को देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है एदोम के पहाड़ी देश में, ओके नो प्रॉब्लम, रामसोपी नाम नगर का निवासी एलकाना। ओके, तो यहाँ पर हन्ना की कहानी सबको पता, जो प्रार्थना करते उसको बेटा सैमुएल होता है। सैमुएल आया, नहीं बस दिख रहे, आप अनुवाद कीजिए, मैं बोलता हूँ। नहीं, बस बच्चों को पढ़ दो, फिर आप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में। एदोम के पहाड़ी देश के रामोत मसौलियम नाम नगर का निवासी एलकाना नाम का एक पुरुष था।
वह एक प्रेमी था और धूप और सूप के पुत्र तोड़ू का परपोता और एलिदू का पोता और यह जेरोहो हाय का पुत्र था और उसके 2 पत्नियां थी। एक का तो नाम हन्ना और दूसरी का नाम पुनित्रा। हाँ, और पुत्री के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था और वहाँ होनी और फिनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। और जब एल्फाना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पन्ना को और उसके सब बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दुगना दान दिया करता था, क्योंकि हन्ना से प्रेत रखता था। थैंक यू। ओके, तो यहाँ बैठिए। थैंक यू सो मच। ओके, हालेलुया 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 हालेलुया। तो ये कहानी हम सबको पता है हन्ना की प्रार्थना के विषय में कि कैसे शमूएल आया। पर यहाँ पर मैं एक प्रेम के विषय में बात करना चाहता हूँ। जैसे पहले हम लोगों ने देखा कि 4 प्रकार का प्रेम है। ओके, तो 4 प्रकार के प्रेम में से में परमेश्वर का प्रेम है बिना शर्त का प्रेम। तो जब हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं, परमेश्वर हमारी परिस्थिति के अनुसार ही हमसे प्रेम करता है। वो उसी से हमें क्या करता है, उत्साहित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हन्ना एल्कना नाम का एक व्यक्ति है, उसकी 2 पत्नियां हैं। उसकी एक पत्नी है हन्ना, जिसकी कोख को क्या है, परमेश्वर ने बंद कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर एल्कना और पन्निया और उसकी पत्नी जो हन्ना, 3 लोग हैं यहाँ पर। तो वचन हमें पता है कि उसकी जो हन्ना की सोच रहती है उसको बहुत सताती है, परेशान करती है ना। और हमें पता है कि हन्ना मंदिर में जाकर इतना टूटी हुई होती है कि वो प्रार्थना करती है और परमेश्वर को शमूएल देता है। पर उससे पहले एक प्रेम की मैं बात करना चाहता हूँ। वचन 9 में लिखा है, अगर 8 में को ध्यान से पढ़ोगे, इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? तो आप लोगों का ध्यान जो है प्रेम के विषय में इस वचन पर फोकस करवाना चाहता हूँ। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो इस तरीके से पढ़ो। इसमें 4 क्वेश्चन मार्क है। इस वचन में पहले 8 वचन में 4 क्वेश्चन है और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल ये परेशानियां आती हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि तू क्यों रोती है? परेशानी में हम सब रोते ही हैं, भले आंख से आंसू ना निकले पर अंदर से हम लोग रोते हैं। दूसरा क्या है, वो कहता है तू खाना क्यों नहीं खाती? जब हम मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हमें खाना अच्छा नहीं लगता है। तीसरा क्वेश्चन है कि हमारा मन तो उदास रहता ही है। ओके, तो हम यहाँ पर है, हमारा मन तो उदास है, होता ही है। पर इन 3 क्वेश्चनों में हम लोग इतना उलझ जाते हैं कि चौथा क्वेश्चन जो है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूँ? क्या 10 बेटों से बढ़कर अच्छा नहीं हूँ? इस क्वेश्चन पर कभी हम लोग जाते नहीं। तो इस एक वचन पर मैं आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान करना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रेम के विषय में। उसके कि कैसे परमेश्वर ने हमसे बिना शर्त का प्रेम किया। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं, एल्काना है और उसकी पत्नी पनन्या है और हन्ना है। तो तीनों अलग अलग चित्र हैं। अगर आप घर में जाकर ना ये पहले 8 वचनों को ध्यान से पढ़ना। जब हम यीशु मसीह, अब हम सब क्या है, विश्वासी लोग हैं। ओके, तो यहाँ पर एल्काना जो है वो यीशु मसीह का चित्र है। जो हन्ना है, ओके, जो हन्ना है यहाँ पर वो एक कलीसिया का चित्र है। और उसकी जो पत्नी दूसरी पत्नी है, एक तो नाम बहुत टफ है, पनन्या। ओके,
अनन्या जो है वो एक कार्नल विश्वासी का चित्र है। कार्नल विश्वासी का वो एक चित्र है। याद रखो, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। पहले जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, अविश्वासी लोग जो वचन को जानते नहीं है, उसको हम लोग अविश्वासी बोलते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं कार्नल विश्वासी। कार्नल विश्वासी कौन होता है कि वो प्रभु पर विश्वास तो करता है, उद्धार तो पा लिया है, पर प्रभु के वचनों पर नहीं चलता, वो संसार में चलता है। ओके, वो संसार में चलता है। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। ओके, संडे या क्रिश्चियन जो बोलते थे कि वो 25 तारीख को आते हैं दिसंबर महीने में, और गुड फ्राइडे के दिन, ऐसे लोग भी हैं। तो वो दूसरी कैटेगरी के आते हैं, उनको बोलते हैं कार्नल क्रिश्चियन। ठीक है, तो वो लोग उद्धार लोग तो पाए हुए हैं पर जीते संसार में हैं। तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो होते हैं आत्मिक लोग। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। वो सभा में भी रहते हैं, ठीक है, प्रार्थना में भी मौजूद रहते हैं, आराधना में भी, और बाइबल स्टडी में भी रहते हैं। याद रखो, संडे के दिन एक संदेश आपके लिए काफ़ी नहीं है। क्या हम एक हफ्ता खाना ना खाएं, जिंदा रह सकते हैं? प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर क्या है, एलकाना जो है वो यीशु मसीह का चित्र है, हन्ना जो है वो कलीसिया का चित्र है, और जो उसकी सौत है वो संसार का, हमारे पापी स्वभाव का, शैतान का एक चित्र है। मैं ये बोलूँगा पापी स्वभाव का वो चित्र है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, ओके, और कैसे वो कलीसिया से प्रेम करता है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि जब हम विश्वासी जीवन में बढ़ते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने विश्वासी जीवन में बढ़ते हैं, ओके, स्पेशली तब जब हम भवन में जाते हैं, बाइबल उठाते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं, तो क्या होता है इसमें, अगर बाइबल को आप ध्यान से पढ़ोगे तो वचन 6 में लिखा है, पता, बड़ी अच्छी बात लिखी है, ध्यान से सुनना। कहता बोला, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है। यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़कुड़ाती रहती थी। अब उसकी हन्ना की सौत को पता था, ओके, कि उसकी कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी है, और वो उसको चिढ़ाती थी कहाँ? घर पे। घर में तो वो चिढ़ाती ही थी, पर दूसरा वचन और भी इंटरेस्टिंग है। वो क्या लिखा है, वचन 7 को ध्यान से पढ़ना। और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही किया करती थी, ठीक है, वो प्रतिवर्ष ऐसा ही किया करती थी जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी। अब यहाँ पर वो घर में तो चिढ़ाती ही थी, वचन 6 में, इसलिए बाइबल को ध्यान से पढ़ो, बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो पहले वो घर में चिढ़ाती थी सब लोगों को। वचन 7 में क्या लिखा है कि जब हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती थी तब भी वो उसको चिढ़ाती थी। तो शैतान आपको कहीं पर भी नहीं छोड़ने वाला, चाहे आप घर में रहो, जॉब पे रहो, पैदल जा रहे हो, प्रभु के भवन में जाओ, कहीं पर भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, जो एलकाना की दूसरी पत्नी है, वो एक हमारे पापी स्वभाव का एक संसार का चित्र है, ओके। तो शैतान हमें किसी ना किसी तरह से सताएगा कि हम परमेश्वर के वचन में ना बने। पर हन्ना क्या करती थी, आप पूरी बाइबल पढ़ना, हन्ना ने, अब शैतान का जो चित्र है वो तो आपको परेशान करेगा, आपको चिढ़ाएगा, आपको रोकेगा परमेश्वर के पास आने से, बाइबल पढ़ने से, चर्च में जाने से, प्रार्थना करने से, ठीक है, वो रोकेगा। इसके बावजूद भी हमें शैतान के साथ क्या करना है, हमें उस पत्नी के जैसा बर्ताव नहीं करना है। हमें कैसा बर्ताव करना है? हन्ना के जैसा, जो कि एक कलीसिया का चित्र है। आप कहीं पर भी पढ़ोगे, कभी भी उसने अपनी सौत का कभी भी कहीं पर विरोध नहीं किया, कभी भी कहीं भी उसके साथ, अपनी सौत के साथ उसने झगड़ा नहीं किया। उल्टा वो जब भी उसको परेशानी होती वो परमेश्वर के पास जाती। अब सोचो, एक माँ के लिए, ओके, एक माँ के लिए जो जिसकी कोख बंद होना, वो कितनी तकलीफ से जाती है। आप सब लोग यहाँ पर ज़्यादातर माई जी हो, ओके। आप सोचो माँ का दिल क्या होता है। आप सोचो उस पल के लिए जब यीशु मसीह मरियम के पेट में आया, सब लोग खुश होते हैं। वहाँ पर मत्ती की किताब अध्याय 2 वचन, लूका की किताब में लिखा है कि स्वर्गदूत ने गडीरियों को कहा,
भेड़ चराने वालों को कहा कि तुम यीशु मसीह को एक कपड़े में लिपटा हुआ देखोगे। वहां पर कपड़ा शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया पता आप लोगों को? वो कपड़ा जो था एक तरह से एक कफन का कपड़ा था। अब सोचो यीशु मसीह की माँ मरियम, उसको पता है कि उसका बेटा ही पैदा ही मरने के लिए हुआ है। आज ही प्रभु का धन्यवाद हो कि इनके भाभी के आज एक बेटी हुई है, तो वो अच्छे कपड़ों में लिपटी हुई थी, ठीक है, अच्छे कपड़ों में लिपटी हुई थी। हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो हम उसको बड़े अच्छे कपड़ों में लपेटते हैं। सोचो यीशु मसीह के बारे में, हमारे प्रेम की वजह से वो पैदा ही मरने के लिए हुआ था। यूहन्ना की किताब अध्याय 1:12 में वो पैदा ही मरने के लिए हुआ था। उसने वचन देहधारी हुआ वहां पर लिखा है। तो सोचो उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी कि उसका बेटा कफन में लिपटा हुआ है। तो ये दिखाता है कि वो पैदा ही मरने के लिए आया। ओके, तो किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हम इंसान है ही क्या कि परमेश्वर हमारी सुधि ले। परमेश्वर को हमसे कुछ लेना देना नहीं है, पर परमेश्वर ने, अगर आप उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 पढ़ते हो, पहला और दूसरा पढ़ते हो, परमेश्वर ने सारी चीजों को बोला, आकाश, चांद, तारे, पानी, हवा, पानी सब बन गया। सब चीजों को बनाने के बाद मुंह से बोला और सब चीजें बन गई। बोला अच्छा है। सब चीजों को बनाने के बाद बोला है अच्छा है। पर आपको पता है बहुत अच्छा उसने कब कहा? जब मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, तब जाकर उसने कहा बहुत अच्छा है। क्योंकि परमेश्वर, और उत्पत्ति की किताब अध्याय 2:7 में जब उसने हमारे अंदर सांस फूका, ये जो ऑक्सीजन है ना, यही सांस परमेश्वर की सांस है, वो हमारे अंदर परमेश्वर ने अपना अंदर दिया। तो कलीसिया का एक चित्र है हन्ना जो है, जब उसका विरोध करती थी, उसकी सौत, कभी भी उसने उसका विरोध नहीं किया। वो हमेशा प्रभु के पास आती। तो वो इतना दुखी थी, टूटी हुई थी। सोचो एक पल के लिए आप इमेजिनेशन करो, एक सोचो कि कितना दुखी होगी वो, कितना परेशानी में होगी। और किसके पास जाती है वो? परमेश्वर के पास जाती है। वो इतना, वो आगे पढ़ते ना, उस जो अली रहता, उसका पास्टर रहता, अरे तूने कहीं दारू तो नहीं पी? इतनी टूटी हुई थी कि हमारे अंदर जो है बोलने की क्षमता भी नहीं रहती। और रोमन की किताब अध्याय 8:26 में प्रभु का वचन कहता है कि कई बार हम टूटेपन में ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे बात करें। उसी समय जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारी ओर से वो प्रार्थना करता है परमेश्वर के आगे। तो सोचो उस हन्ना के ऊपर फोकस करो। और दूसरी बात है, जो उसका पति है वो यीशु मसीह का चित्र है, वो यीशु मसीह का चित्र है। अब हन्ना, मैंने जैसे कैसे बोला कि परमेश्वर हमारी परिस्थिति में बात करता है। ओके, बात करता है, हमसे वो प्रेम करता है, दिखाता है। अगर इन वचनों को आप ध्यान से पढ़ोगे, वचनों को ध्यान से पढ़ते हैं, वो अपनी पत्नी, पहली पत्नी के लिए भी चढ़ाता था, ठीक है, उसको भी वो देता था दान दशमांश, पर अपनी पत्नी हन्ना के लिए वो डबल दान देता था, डबल दान देता था। क्यों? क्योंकि उसका पति उसको प्रेम करता था। आजकल किसी की पत्नी अगर बच्चा ना हो ना, तो कितनी बुरी परिस्थिति से जाना पड़ता है, हम लोगों को पता है। पर उस समय वो कहता है कि वो पता है कि उसकी पत्नी के पास बच्चा नहीं है, तो उसने जो एक शब्द कहा वचन 8 में, क्या मैं तेरे 10 बेटों से बढ़कर नहीं? तो ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर उसको, वो ये भी कह सकता था कि तू क्यों चिंता करती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना, और मैं तुझे संभाल रहा हूँ, मैंने तुझे कभी ताना नहीं दिया। उसने ये नहीं बोला, बाइबल बड़ी क्लियर है, उसने बोला कि मैं तेरे 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूँ। तो आज हम परिस्थिति में है, हो सकता है कि आप किसी भी परेशानी में, किसी बीमारी से जा रहे हो, समस्या से जा रहे हो। आज परमेश्वर, जब आप बाइबल पढ़ते हो तो प्रभु आपको कहता है कि मैं तुम्हारी हर एक परिस्थिति में क्या हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। और याद रखो, किसी ने भी जो 4 प्रकार के प्रेम के बारे में बताया, परमेश्वर हमसे अगापे प्रेम करता है। ओके, अगापे प्रेम करता है। अगापे प्रेम का मतलब होता है हिंदी में बिना शर्त का प्रेम। हम परमेश्वर को प्रेम करें ना करें, परमेश्वर हमसे प्रेम करता ही है। यही मतलब है अगापे प्रेम का। ओके, तो बाकी 3 प्रेम में क्या है, कंडीशन है, चाहे वो माता पिता का हो, पति पत्नी का हो,
भाई बहन का हो, सब में एक कंडीशन है। ओके, तो आज हम यहाँ पर बैठे हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:20 के अनुसार प्रभु का वचन कहता है कि देख मैं तुम्हारे दिल का दरवाजा खटखटा रहा हूँ। सबके पास अपने पास सबके पास एक एक दिल है। ओके, तो प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु का वचन कहता है कि देख मैं तेरे दिल का दरवाजा खटखटा रहा हूँ। आज अगर तुम मेरी बातों को सुनते हो, समझते हो, तो मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तुम मेरे साथ भोजन करोगे। आप लोग जो यहाँ पर बैठे हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। रोमन की किताब अध्याय 8:26 में, रोमन की किताब अध्याय 8:26 में प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। क्यों परमेश्वर आज आप लोगों को यहाँ पर लेकर आया? यिर्मयाह की किताब अध्याय 29:11 के अनुसार प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह की किताब अध्याय 29:11 के अनुसार कहता है, मैं तुम्हारे विषय में जो भी कल्पनाएं योजनाएं करता हूँ तुम्हारे लाभ के लिए है, तुम्हारी हानि की नहीं है। ओके, और आज परमेश्वर आपके दिल का दरवाजा खटखटा रहा है और मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ। तो एक मिनट के लिए सोचो, परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, वो किसी के भी दिल में आ जा सकता है, तो फिर क्यों परमेश्वर कहता है कि मैं खटखटाता हूँ? वो इसलिए आज लोगों को लगता है कि परमेश्वर सब कुछ कहीं भी आ जा सकता है। सॉरी, परमेश्वर कहीं भी आ जा नहीं जा सकता। कुछ परमेश्वर कहीं भी आ जा सकता है, पर आपको पता है जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब अध्याय 1:26-27 में, जेनेसिस उत्पत्ति 1:26-27 में वहाँ पर एक शब्द लिखा कि आओ हम आदम को अपनी समानता में और स्वरूप में बनाएं। आओ हम आदम को अपनी समानता और स्वरूप में बनाएं। इसका ओरिजिनल बाइबल में हिब्रू में इसका मतलब पता क्या है? परमेश्वर, ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग शक्ल देखते हैं वैसा, नो, कि परमेश्वर के पास खुद की इच्छा है। आज हर एक इंसान को परमेश्वर ने खुद की इच्छा दी है। आप लोग यहाँ पर हो, अपनी इच्छा से आए हो, मैं यहाँ पर हूँ अपनी इच्छा से हूँ, आंटी ने अपने घर में बुलाया अपनी इच्छा से है। सबसे फर्स्ट क्या है? समानता स्वरूप का मतलब परमेश्वर ने हमें खुद की इच्छा दिया है। दूसरा, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया था कि हम परमेश्वर से बातें कर सकें। 3 चीजों से हमारा एक आदमी बना है, शरीर, प्राण से और आत्मा से। शरीर जो हमारा दिखता है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे प्राण के अंदर 5 हिस्से होते हैं, हमारी सोच, हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारा विवेक, हमारी भावनाएं। ठीक है, जो हम सोचते हैं उसको हम प्राण कहते हैं। तीसरा था आत्मा। परमेश्वर ने हमारी आत्मा के अंदर अपना पवित्र आत्मा दिया ताकि हम परमेश्वर से बातें कर सकें। तो 2 चीजें कॉमन है, एक पवित्र आत्मा दिया था हमें बनाते समय, दूसरा खुद की इच्छा, फैसले लेने की इच्छा। जैसे आप लोगों ने फैसला लिया कि हमें यहाँ पर आना है, जल्दी आना है या बाद में आना है, ठीक है, फैसला लेने का प्रभु ने हमें इच्छा दिया। तो परमेश्वर ने आदम हव्वा को उत्पत्ति 3 में हमें पता है कि अच्छे बाग में रखा, फल खाने को भी दिया और ये भी कहा कि जिस दिन तुम वो फल खाओगे, ठीक है, उसी दिन क्या है, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परमेश्वर ने, अभी बाइबल को आप क्लियरली ध्यान से पढ़ना, तो वहां पर लिखा है उत्पत्ति 2 में कि अगर तुम फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पर उत्पत्ति 3 में जाकर जब शैतान हमारे जीवन में आता है तो क्या होता है? बड़ी इंटरेस्टिंग, बाइबल को पढ़ोगे ना, बहुत सीरियस लोग बना देते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप फन के साथ पढ़ सकते हो। तो उत्पत्ति 3:1-6 में हम देखते हैं शैतान आदम हवा के पास आता है, वो हवा को कहता है कि अगर तुम फल खा लोगे ना तो तुम मरोगे नहीं। ओके, मरोगे नहीं। उसने सिर्फ आदम हवा के मन में क्या किया? आदम हवा के मन में विचार डाला कि तुम मरोगे नहीं। और तो पता वहां पर पता क्या कहती है? हाँ, सही बात है, परमेश्वर ने क्या बोला वचन में कि तुम जिस दिन फल खाओगे ना उसी दिन तुम मरोगे। पर बाइबल में हवा पास होने के बाद पता क्या कहती है? सॉरी, वो लेडीज थी, पता क्या बोली? हाँ, परमेश्वर तो हमें फल को छूने से भी मना किया है। उत्पत्ति 3:3-4-5 में लिखा है। एक बात अपने जीवन में उसने ऐड कर दी। जब हमारे जीवन में शैतान कार्य करता है तो हमारा दिमाग जो है चलना शुरू हो जाता है गलत कामों में। परमेश्वर ने नहीं कहा, छूने से मना नहीं किया परमेश्वर ने, पर हवा कहती है हाँ प्रभु ने बोला है छुओगे तो भी तुम मर जाओगे। नहीं, प्रभु ने कहा था अगर तुम फल को खाओगे। उसके बाद हम जानते हैं कि जैसे उन्होंने फल को खाया उनके अंदर से वो पवित्र आत्मा निकल गया। पवित्र आत्मा निकलते ही उनको पता चला कि हम लोग तो नंगे हैं,
नंगे होने के बाद सबसे पहला कार्य जो आज हर एक इंसान करता है, पूरी दुनिया में सब लोगों को लगता है कि हम अपने आप से धर्मी बन सकते हैं। उत्पत्ति 3 को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, सब लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर के श्राप का, परमेश्वर के क्रोध का चित्र है। पर मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा प्रेम परमेश्वर उत्पत्ति 3 में ही हमें दिखाता है कि परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता है। वो कहता है, जैसे हन्ना को बोलता है कि मैं तेरे 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूँ। उत्पत्ति 3 में 1 से 6 उन्होंने फल को खाया और वो नंगे उनको पता चला हम नंगे हैं। तो आदम ने क्या किया, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत सारी बातें नहीं पता लोगों को। तो उसने क्या किया, पत्ते लिए, पत्तों के कपड़े बनाए और अपने नंगेपन को, अपने तन को ढकने की कोशिश की। आपको पता है ये जो पत्ते हैं वो किसका चित्र है? लोगों को। आदमी ने क्या किया, मैं अभी अपना नंगापन ढक लूंगा, धर्मी बन जाऊंगा, परमेश्वर को मेरा नंगापन नहीं दिखेगा। पर भजन संहिता 139 वचन 14, 15, 16 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब तेरी हड्डियां पेट में बन रही थी ना, एक एक अंग बन रहा था, तो मैं तेरे अंग को देखता हूँ। यिर्मयाह की किताब अध्याय 1 वचन 5 में प्रभु का वचन कहता है, गर्भ में आने से पहले तू मेरे चित्त में था। सोचो परमेश्वर किस हद तक हमें देखता है। चित्त में मतलब मन में था। जैसे मान लो कोई पेंटिंग बनानी हो ना, तो सबसे पहले मन में आती है, फिर उसको हम लोग पेंटिंग करते हैं। तो परमेश्वर जब किसी की रचना करता है, सबसे पहले हम उसके चित्त में है। जब हमारे पेट में, एक स्त्री के पेट में बच्चा होता है, तो उसकी हड्डियां जब बनती हैं, परमेश्वर को वो भी पता है। तो आदम ने क्या सोचा, अरे कुछ नहीं होगा, पाप तो हम लोगों ने कर लिया, आ गया तो तोड़ दिया है, लंगोट बना लिया, अभी परमेश्वर को मेरा नंगापन नहीं देखेगा, मेरा पाप नहीं देखेगा, सॉरी। अब आप लोग सोचो, हमारे मुंबई में तो नॉर्मल मौसम रहता है, अब जेठ हाड़ की धूप में 2 घंटे से ज़्यादा पत्तों के कपड़े नहीं रह पाएंगे, फिर नंगापन देखेगा। बेचारी हवा तो फिर काम पे लगी रहेगी, अरे पत्ते तोड़ के ला, मुझे वो कोट बनाना है ना, लंगोट बनाना है। तो वो कार्य करती रहेगी, लंगोट बनाती रहेगी, पत्ते सूखते रहेंगे, वो नंगापन फिर दिखता रहेगा। आज हर एक इंसान जो है वो अच्छे कामों में लगा हुआ है। अच्छे काम करूंगा, प्रभु को खुश करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लोगों को खाना खिलाऊंगा, मैं दान करूंगा, ये करूंगा। याद रखो, सारे अच्छे काम अच्छे हैं, पर सारे अच्छे काम आत्मिक नहीं है। समझ रहे हो? सारे अच्छे काम अच्छे हैं, पर सारे अच्छे काम आत्मिक नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। किसी भूखे को खाना खिलाना अच्छी बात है, पर क्या वो आत्मिक है? उस भूखे को खाना खिलाने से पहले जरूरी है कि वो उसको प्रभु का वचन सुनाया जाए। ओके, तो परमेश्वर ने क्या किया? उत्पत्ति की किताब अध्याय, परमेश्वर चाहता तो आदम हवा को नाश कर सकता था। बाकी धर्मों में और हमारी बाइबल में क्या फर्क है? सब कहते हैं पापियों को नाश करो, पर यहाँ पर बाइबल क्या कहते हैं, यीशु मसीह क्या कहता है? मैं पापियों को बचाने के लिए आया। यही फर्क है कि परमेश्वर का प्रेम है, उसकी कृपा है, दया है, वो अनुग्रहकारी है। हम लोग डिबेट करते हैं, बहुत से बड़े बड़े मिलते हैं हम लोगों को, तो हमारी बाइबल में आप एक ही चीज बोलता है कि सब पापियों को नाश करते हैं, पर हमारा परमेश्वर पापियों को बचाता है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में परमेश्वर ने आदम हवा को नाश नहीं किया, पर उत्पत्ति 3:21 में एक छोटा सा वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर ने एक जानवर को मारा और उनके चमड़े से उनके तन को ढक दिया। एक सिंपल सा वचन लिखा हुआ है। आपको पता है आधी बाइबल इस वचन पर है। जानवर को मारा, उसके चमड़े से तन को ढक दिया। सिंपल सा शब्द ना, आधी बाइबल इस पर है। मगर आप लोगों से सवाल करूं, बाइबल में बलियों की शुरुआत कहाँ से हुई? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। इस वचन से हुई। कैन और अध्याय 4 में, उत्पत्ति अध्याय 4 में कैन और हाबल की, हम सबको पता है कि हाबल की जो उसने लहू चढ़ाया था, उसकी परमेश्वर ने उसकी बलि को स्वीकार किया, पर कैन की क्यों नहीं? क्योंकि वो लेकर आया था। बहुत से लोग इस पर गलत प्रीच करते हैं, तो सॉरी, वो गलत है। वो इसलिए क्योंकि आदम हवा ने दोनों बच्चों को सिखाया था कि परमेश्वर को लहू पसंद है। परमेश्वर को बलि जो है वो लहू पसंद है। ओके, कैमरे में कुछ नहीं होने वाला, प्लीज फोकस करो आप। ओके, तो परमेश्वर कहता है
कि उन सिखाया हुआ था, हाबिल जानता था कि परमेश्वर को लहू क्यों पसंद है, क्योंकि परमेश्वर ने जब एक बेकसूर जानवर को मारा। ये बचना में क्यों समझ में नहीं आता, क्योंकि बाइबल को हम आज के तरीके से पढ़ते हैं। आप 4-6 हजार साल पीछे जाओ, सिर्फ परमेश्वर है, 2 पति पत्नी है। सोचो कितना पवित्र माहौल होगा। आज के जैसा पोल्यूशन नहीं था। उस समय जब उस जानवर को मारा गया, उसका जो लहू की जो सुगंध थी, परमेश्वर ने पहला लहू हमारे पापों के लिए बहाया और उसके चमड़े से चमड़े से आदमी के लंगोट को बांध दिया। अब आप सोचो, क्या आदम अपने कामों से, अपने पत्तों से अपने तन को ढक सकता है? नहीं। परमेश्वर ने जो उसके लिए उपाय किया कि उसके चमड़े से उसके तन को ढक दिया। अभी हमें पता है आदमी खत्म हो जाता है, चमड़ा कभी खत्म नहीं होता। तो ये परमेश्वर ही है जो उपाय करता है। परमेश्वर ही हमें हमारे पापों से छुड़ा सकता है। आज अगर आप लोग सोचते हो कि मैं ऐसा अच्छे काम करके, ठीक है, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो हम लोग नहीं जा सकते। परमेश्वर ही है जो हमें धर्मी बनाता है। और वो ये जो वचन है उत्पत्ति 3:21, ये एक चित्र है यीशु मसीह का क्रूस पर आने का। मैंने बोला ना, इसी वचन के बाद बाइबल में बलियां शुरू होती है। आज बहुत बोलते हैं बाइबल का ज्ञान है, तो बलियों की शुरुआत कहाँ से हुई? जब बलियों की शुरुआत हुई, लोगों को पता था कि एक हमारे लिए परमेश्वर उद्धारकर्ता भेजेगा। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3:15 में यीशु मसीह के बारे में पहले भविष्यवाणी की है कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर आएगा, शैतान को वो अड़ी को डसेगा। तो पहली भविष्यवाणी परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में की यीशु मसीह के आने के विषय में। और 4000 साल के बाद यीशु मसीह पैदा हुआ। तो जैसे ही आदम हवा ने पाप किया, उनके अंदर से पवित्र आत्मा निकल गया। आदमी के पास अभी क्या बचे? खुद की इच्छा। तो अपनी इच्छा में ही वो पाप करने लगा, शैतान के पीछे चलने लगा। आज लोगों ने पाप की परिभाषा को बदल दिया। अगर मैं किसी को पूछूं कि पाप की परिभाषा क्या है, सिंपल सी, जो आदमी कत्ल करता है, व्यभिचार करता है, दारू पीना, नशा करना, गाली देना, है ना, गंदे काम करना, लोग इसको पाप मत समझते हैं, पर एक्चुअल में ये पाप का फल है। पाप की सही जो परिभाषा है, सही डेफिनेशन जो है, वो यीशु मसीह ने बड़े अच्छे से दिया है। मत्ती की किताब अध्याय 5:28 में यीशु मसीह ने पाप की परिभाषा दिया कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी औरत के प्रति अपने मन में बुरा ख्याल किया तो उसने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। मैंने क्या बोला? परमेश्वर ने हमें खुद की इच्छा दिया हुआ है, हम अपने विचारों में कुछ भी सोच सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, अभी मन में कौन कहाँ घूम रहा है, कोई सब्जी ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, हमें नहीं पता। ओके, परमेश्वर ने हमें खुद की इच्छा दिया है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने मन में किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति जलन, कड़वाहट, गुस्सा रखता है अपने मन में, अभी मेरे सामने ब्रदर बैठा है, मुंह से मीठी मीठी बातें कर रहा हूँ, मन में मैं कुड़कुड़ा रहा हूँ। अब उस कुड़कुड़ाहट को मैं जानता हूँ, दूसरा परमेश्वर जानता है, तो मैंने प्रभु की नज़र में इसका कत्ल कर दिया। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये कह सके कि मैंने कभी अपने जीवन में किसी से जलन, कड़वाहट, गुस्सा नहीं किया, या मैंने कभी अपनी आंखों से पाप नहीं किया? है कोई ऐसा व्यक्ति? वो झूठ बोलता है। पर अब सवाल ये आता है कि यीशु मसीह ऐसा क्यों नहीं है? यीशु मसीह का लहू ही हमें क्यों बचाता है? पति पत्नी के बाद जितने भी दुनिया में इस धरती पर बच्चे आए, वो पति पत्नी के रिश्ते से आए, और माता पिता के गुण ऑटोमेटिकली बच्चों में चले जाते हैं। ओके, तो वो पापी स्वभाव क्या है? हमारे खून में है। तो हर एक बच्चा जो पैदा होता है वो पापी स्वभाव में पैदा होता है। अब छोटे से बच्चे को, 1.5-2 साल के बच्चे को गुस्सा आता है, कहाँ से आता है? वो बच्चे को तो कोई नॉलेज नहीं है, पर उसके अंदर जो पापी स्वभाव है उसकी वजह से, ओके, उसकी वजह से वो गुस्सा करता है। ओके, तो आज यीशु मसीह का इसलिए उसके अंदर पापी स्वभाव नहीं था क्योंकि वो कुंवारी के पेट में पवित्र आत्मा के द्वारा आया, तो उसके अंदर कोई इंसानी वो नहीं था। ठीक है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ और उसने पवित्रता का जीवन जिया, और वो पाप को जानता भी नहीं था। पर अगापे प्रेम, बिना शर्त का प्रेम, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो इंसान बना, यूहन्ना 1:14 के अनुसार।
ओके, और वो अनुग्रह और सच्चाई के साथ पैदा हुआ। तो फिर उसका दूसरा ये था कि मरना। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 3-4 के अनुसार हमारे पापों के लिए वो धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। आज तक जितने भी लोग पैदा हुए वो पहले तो पति पत्नी के द्वारा पैदा हुए, दूसरा ये कि सब लोग आज तक कब्रों में हैं। सिर्फ यीशु मसीह ही है जो मुर्दों में से जिंदा हो गए, क्योंकि परमेश्वर जो है कभी कब्रों में नहीं रहता। तो आज आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, आप सब लोगों के पास खुद की इच्छा है, और मत्ती की किताब अध्याय 18 वचन 20 के अनुसार परमेश्वर आज हमारे बीच में है, और आज वो आप लोगों के दिल का दरवाजा खटखटा रहा है। प्रभु का वचन कहता है, और हम सब पापी इंसान हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बोले कि मैंने कभी पाप नहीं किया। तो आज परमेश्वर आप सब के दिल का दरवाजा खटखटा रहा है। प्रभु का वचन कहता है रोमन की किताब अध्याय 10 वचन 10 कि जो व्यक्ति अपने मन में सारे पापों का अंगीकार करता है और अपने होठों से बोलकर, मुंह से बोलकर अपने पापों का अंगीकार करता है, तो परमेश्वर जो है उसके सारे पापों को हमेशा के लिए क्षमा करेंगे। आज परमेश्वर आपको दंड देने के लिए नहीं है। याद रखो, परमेश्वर आपसे आपको कुछ सपनों में बात नहीं करेगा, कोई आकाश में बड़ा चिन्ह नहीं सिखाएगा। परमेश्वर ने हम इंसानों को रखा है लोगों के बीच में अपना प्रेम दिखाने के लिए। मैं यहाँ पर आया हूँ, परमेश्वर के प्रेम को लेकर आया हूँ। हमसे गलतियाँ हो गई है, पाप हो गए हैं, तो क्या आज आप सबके पास खुद की इच्छा है? तो क्या आप सब लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको सजा ना देकर हमेशा के लिए आपके दिल में आए? फैसला आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि आप लोगों के पास खुद की इच्छा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में काम करने से पहले आपके दिल में काम करे, तो सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। मत्ती 18:20 के अनुसार परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। ओके, अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन में उन सारे पापों को, गुनाहों को याद करें जो भी जाने अनजाने में किए। भूल जाओ यहाँ पर आपके माँ बाप भाई बहन बैठे हैं। ओके, अपने मन में सारे पापों को याद करो, क्योंकि कुछ आपके शायद पाप ऐसे हो सकते हैं जिनको सिर्फ आप जानते हो, आपके माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं जानता। और अपने मन में पापों को याद करते हुए सब लोग मेरे पीछे जोर से बोलो, प्रभु यीशु हम पापी हैं, हम अपने सारे गुनाहों को मानते हैं। प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं आप हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर मारे गए और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रभु यीशु आप हमारे उद्धार करता हो। प्रभु यीशु आप हमारे प्रभु हो। हमारे दिल में आओ, हमें शांति से भर दो, हमें नया जीवन दो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके बहाए लहू से हमारे सारे पाप माफ हो गए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो बातें मैं अभी बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहेगा। इस प्रार्थना के लिए आप लोगों ने प्रार्थना किया है, कोई नॉर्मल प्रार्थना नहीं है। ओके, लुका की किताब अध्याय 15 वचन 10 को आप सब लोग ध्यान से पढ़ना। लुका की किताब अध्याय 15 वचन 10 में प्रभु का वचन कहता है, जब एक पापी अपने पापों से तौबा करता है तो परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ उसको देखता है। ये वचन साफ साफ तरह हमें बताता है कि जब आप तौबा करता है एक व्यक्ति, तो परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है हमें इस टाइम पे। आप परमेश्वर का प्रेम देखिए। कई लोगों को लगता है कि मैंने प्रभु पर विश्वास तो कर लिया, प्रभु मुझसे शायद नफरत करता है। अभी जो बातें मैं बोलने वाला हूँ विद वर्सेस, आयत के साथ, वचनों के साथ मैं बात करने वाला हूँ। प्रभु का वचन इस प्रार्थना को करते ही, अगर आप लोगों ने दिल से प्रार्थना किया है, सब लोग आप अपने दिल को जानते हो, तो प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। बाइबल के अनुसार 95 चीजें ऐसी हैं जो प्रभु हमें ऑन द स्पॉट दे देता है। ऑन द स्पॉट आपको दे दिया है, उसमें से कुछ मैं बताना चाहता हूँ। पहला, इस प्रार्थना को करते ही सबसे पहला क्या हो गया, यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 12 के अनुसार
आप सब लोग परमेश्वर की संतान बन गए हो। दूसरा, यूहन्ना की किताब अध्याय 19 वचन 30 के अनुसार जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने एक शब्द कहा, सब पूरा हो गया। जो बलिदान चढ़ाए जाते थे पापों को ढकने के लिए एक जानवर का, यीशु मसीह के लहू के बाद अभी किसी बलिदान की जरूरत नहीं है। तो वह मतलब आपके बीते कल के पाप, आज के पाप और भविष्य के जितने भी पाप है सारे माफ हो चुके हैं। क्या बोल रहा हूँ? बीते कल के पाप, आज के पाप और फ्यूचर में भविष्य में जो भी पाप आप करोगे सारे माफ हो चुके हैं। तीसरा, लोगों को लगता है कि शायद मेरे अंदर पवित्र आत्मा आता जाता है। नहीं, इस प्रार्थना के बाद अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 13 के अनुसार, अफिसियों 1:13 के अनुसार प्रभु का वचन कहता है जो कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। अब जो छाप शब्द है ना, जैसे मान लो सरकार इस घर को सील कर देना, उसको कुछ तोड़ नहीं सकता, वो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि एक बार आपके अंदर पवित्र आत्मा ऑलरेडी आ चुका है, वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। अफिसियों की किताब अध्याय 4 वचन 30-31 के अनुसार पवित्र आत्मा हमें छोड़कर तो नहीं जाएगा, पर अगर हम प्रार्थना नहीं करते, वचन में नहीं चलते, तो हम उसको शोकित कर सकते हैं। पापी नहीं हो, शोकित करते हैं पवित्र आत्मा को। तो ये चीज़ आपके बीते कल के, आज कल भविष्य के सारे पाप माफ हो चुके हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है। ओके। और कई लोगों को लगता है कि शायद दुष्ट आत्मा हमें, हालेलुया, तो दुष्ट आत्मा हमारे अंदर आ सकता है। आज बहुत सारे लोग इस वहम में जीते हैं। तो वचन को ध्यान से पढ़ना। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18 को, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 18 में साफ लिखा है, जो परमेश्वर से जन्मे हैं उनको दुष्ट आत्मा छू नहीं सकता। कोई भी दुष्ट आत्मा उनको छू नहीं सकता। फिर भी लोग आज लगता है कि मैं विश्वासी हूं, मुझे आत्मा छू रहा है, दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करता है। नहीं छू सकता। हो सकता है कि इस प्रार्थना से पहले आप लोगों ने बहुत सारे अपने शरीरों से पाप किए होंगे, पर पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16-17 में प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा जो शरीर है इस प्रार्थना के बाद परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन चुका है। वो परम पवित्र स्थान, मंदिर शब्द जो इस्तेमाल किया गया है इब्रानी ग्रीक भाषा में, वो परम पवित्र स्थान, यहाँ पर पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति आती थी ना, वो शरीर आपका बन चुका है। ये परमेश्वर का प्रेम है। और कई बार लोगों को लगता है कि मुझसे गलती हो गई, अब लोग मुझे ताने देंगे, मुझ पर दोष लगाएंगे, अब मैं इसको बोलूँ तू पापी है, तूने ये किया है। सॉरी, इस प्रार्थना के बाद रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 1 में प्रभु का वचन कहता है कि आज के बाद तुम लोगों के ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 33 में प्रभु का वचन कहता है, कौन है मेरे चुने हुए पर दोष लगाएगा? मैंने अपने लहू से तुम्हें मोल लिया है। और आज भी परमेश्वर रोमन 8:33 में हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो इस प्रार्थना के बाद जिसने भी दिल से किया है, आप परमेश्वर की संतान बन गए हो। पवित्र आत्मा आपके अंदर हमेशा के लिए है। बीते कल के, आज कर भविष्य के सारे पाप क्षमा हो गए। और एक सब लोग आज डरते हैं कि मैंने शायद मैं ये अच्छा काम नहीं किया है ना, जब पाप कर दिया मैं अपना उद्धार खो दूंगा। वो भी गलत है। जिसने ये एक बार प्रार्थना कर लिया, रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 14 से लेकर 17 तक जब आप पढ़ते हो, रोमन चैप्टर 8 वर्स 14 to 17 पढ़ते हो, वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है आत्मा ही है ओके जो आपको संतान बनाता है। और आप परमेश्वर की संतान बन गए हो, वारिस बन गए हो, और यीशु मसीह के संगी वारिस बन गए हो। क्या लिखा है वहां पर? वचन लिखा है यीशु मसीह के संगी वारिस। अब वारिस का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी का हिस्सेदार। तो यीशु मसीह कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। तो हम लोग भी जब धरती पर आंखें बंद करेंगे सीधे स्वर्ग में जाएंगे। कभी भी जिसने ये प्रार्थना किया है, कोई भी व्यक्ति अपना उद्धार नहीं खोएगा। तो फिर सवाल ये है कि हम उद्धार नहीं खोएंगे, अगर पाप में जीते हैं तो क्या नुकसान होगा हमारा? होगा धरती पर आप आनंद को खोएंगे, खुशी को खोएंगे, जो परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है उसको खोएंगे। तो स्वर्ग में क्या खोएंगे? जो इनाम आपको मिलने वाला है, आप उस इनाम को खोएंगे। अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3 में साफ लिखा है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिए गए हैं।
सारे वचन क्लियर हैं हमारे पास। फिर भी आप लोगों ने देखा, आप चर्च में जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, फिर भी क्यों हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो पाती? क्योंकि हम वचनों को सही तरीके से नहीं जानते। तो इसीलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम लोग फ्री में बाइबल स्टडी शुरू करने वाले हैं। ओके, हमें रोज रोज आपका समय नहीं चाहिए, हफ्ते में एक दिन आपका समय चाहिए, सिर्फ 1 घंटा, हफ्ते में एक दिन एक समय चाहिए। तो हम लोग जो है फ्री में बाइबल कॉलेज आपको स्टडी सिखाएंगे ताकि आप वचनों को अच्छे से सीख सको। कल को परमेश्वर के वचन का तो विरोध होता ही है। कल को कोई आएगा, ठीक है, इस बाइबल को 4 टुकड़े करके फेंक देगा, क्या करोगे आप लोग? वचन को अपने अंदर संभालो, क्या कर पाएगा आदमी? कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, तो याद रखो परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह ने भी, कौन कहता है, कुछ लोग कहते हैं मैं बाइबल स्टडी की जरूरत नहीं है। याद रखो यीशु मसीह ने भी 3.5 साल अपने चेलों को प्रैक्टिकली सिखाया। उस समय अलग तरह से बाइबल स्टडी होती थी, आज ठीक है। तो आप सब लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप परमेश्वर के वचन को सीखो। ओके, क्योंकि मैं जो उसको नफरत करने वाला था, आज खुद प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है और ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। ओके, तो प्रभु ने मुझे बोझ दिया है पंजाब के लिए स्पेशली, ओके, पंजाब के लिए, चंडीगढ़ के लिए, पूरे उत्तर भारत के लिए, कि हम परमेश्वर का वचन लेकर जाए। ओके, तो आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, छोटे से लेके बड़े तक, प्रभु जी आप सबको छूना पिता परमेश्वर। और जो भी बीमार है, परेशानी में है, चिंता में है, लड़ाई है, झगड़े हैं, कोई भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव है पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि जिनके भी काम रुके हैं, जॉब का, पढ़ाई का, बाहर का, सारे काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बन जाए पिता परमेश्वर। और आज का वचन प्रभु जैसा आपने अगुवाई किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन सबके हृदयों पर तेरा वचन कार्य करे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को शैतान ना चलाने पाए परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूतों का पहरा लग जाए पिता परमेश्वर। यहाँ पर आए सारे भाई बहनों को आप इस्तेमाल करना, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन के अनुसार प्रभु जी आप सब लोगों को इस्तेमाल करना है कि ज्योति की तरह अपने घर में, गली में, मोहल्ले में, पूरे एरिया में प्रभु जी, ताकि इनकी लाइफ को देखकर, जीवन को देखकर पिता परमेश्वर लोग कह सके कि हाँ ये यीशु मसीह के बच्चे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करता हूँ स्पेशली बरनाला सिटी के लिए कि आप इसको अगुवाई करना। पूरे पंजाब के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर को, उसमें आप हमारी सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो भी हम यहाँ पर बाइबल स्टडी शुरू कर रहे हैं प्रभु जी, चर्च शुरू कर रहे हैं, उसमें आप हमारी सहायता करना, मदद करना पिता। शैतान की हर चालों से हमें बचाना। और प्रभु जो भी अभी आगे खाने पीने का रहेगा, उस खाने को भी तो आशीष कर, चाहे पानी को आशीष कर पिता परमेश्वर, कि जो भी बता रहे हैं, दे रहे हैं, उनको आप 1000 गुना आशीष देना। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।